नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की चुनावी लड़ाई ने अरविंद केजरीवाल को ऐसा झटका दिया है कि केजरीवाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक में बुरे फंसे हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। वैसे किसी भी संगठन में जब नेता ही कमजोर हो जाता है तो संगठन में टूट फूट भी होती है और नए नेतृत्व की आवाज भी उठने लगती है। आम आदमी पार्टी के संगठन में भी इस तरह के नेतृत्व के उभरने का खतरा मंडराने लगा है। अरविंद केजरीवाल के सत्ता से हटते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में दूसरी पार्टियों में जाने के लिए सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। केजरीवाल को ना अब कोई नेता मानने के लिए तैयार है और ना संगठन में कोई जान बची है। हालांकि गोपाल राय बार बार कह रहे हैं कि फिर से पार्टी को मजबूत किया जाएगा, संगठन में बदलाव होगा, पर यह सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। सच्चाई यह है कि केजरीवाल का पूरा संगठन अब बिखर चुका है, कमजोर हो चुका है। अब बात पहले वाली नहीं है। तो आज अपने शो में दिल्ली से लेकर पंजाब तक में क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली से लेकर पंजाब तक में आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, आपने जो बातें कही वो 100% सही है कि जब कोई नेता अपनी उस कैपेसिटी को लूज कर देता है कि वो चुनाव खुद भी जीत सके और लोगों को जिता सके, तो उसकी साख पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर वो कमजोर हो जाती है। लोग अंदर से आवाज उठाने लग जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई अलग तरीके से कमेंट तक कर दे, पब्लिक में आकर के बयान देते? अंदर ड्राइंग रूम में आप 10 तरह की बातें कर सकते हो, सामने आकर के कोई कुछ कह सकता है? नहीं। क्यों? ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी हिटलर है इस वजह से, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी डिलीवर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लाइन लगी हुई होती है कि कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, सबसे पहला रिक्वेस्ट ये करता है कि हमारे आसपास एक रैली हमारे यहां हो जाए, कारण वो जिता सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों अब ये कहना पड़ रहा है कि हमारे अंदर ही आधे बैठे हुए हैं? क्यों? लोग की लेजिटिमेसी खत्म हो गई। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, देखिए वहां पे पार्टी आई नहीं। कारण कोई अच्छा आदमी, कोई लीडर, कोई स्थानीय पॉपुलर व्यक्ति वो कांग्रेस में जाना नहीं चाहता। वो इसलिए कि उनको मालूम है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा मैं तो हार जाऊंगा, सत्ता हमारे पास होगा नहीं। केजरीवाल ये जब पहले पंजाब जाया करते थे तो एक ऑरा होता था कि ऐसा व्यक्ति जो मोदी से टक्कर ले सकता है, मोदी को हराने की क्षमता रखता है। अमित शाह को इसने 2-2 बार दिल्ली में पराजित कर दिया, ये बड़ा लीडर है। अभी क्या स्थिति हो गई? अभी स्थिति ये हो गई है कि लोग ये कहने लगे तो खुद हार गया, पार्टी को भी हरवा दिया, लोग इधर उधर जाएंगे ही, क्योंकि अभी सबको मालूम है कि न सिर्फ ये खुद अपना चुनाव हारा है बल्कि अब इसके अंदर जिताने की क्षमता नहीं रही। और जो सबसे बड़ी चीज है कि ईडी सीबीआई घोटाले में फंसने के बाद ये गलती से फिर से अगर जेल चला गया तो फिर पार्टी का क्या होगा? कौन क्या करेगा? कौन ये गोपाल राय की हैसियत है कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने में लगा हुआ है। तो ये जो दिल्ली का बैटल हारना, ये केजरीवाल के लिए पर्सनली और आम आदमी पार्टी के भविष्य के ऊपर ही एक तरीके से समझिए कि ताला लगा दिया। बिल्कुल, हारे हुए नेता के साथ तो सर कोई साथ नहीं रहना चाहता। अभी फिलहाल संगठन में क्या चल रहा है? नो डाउट संगठन तो कमजोर हुआ है, क्या इसको रिवाइव कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और दूसरी रीजनल पार्टियां, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर रहा है।
या फिर नेशनल पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, वामपंथी पार्टियां, लेकिन आम आदमी पार्टी उन लोगों से अलग रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले लोग भी उन पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं से अलग रहे हैं, क्योंकि 2013 में ये पार्टी बनती है, उससे पहले आंदोलन में जाती है और 2013 में इसे उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी सत्ता में आ जाता है केजरीवाल। मतलब वो पार्टी है जो शुरुआती दौर से राजनीति में एंटर करने के साथ ही सत्ता में आ गई और इसके इर्द गिर्द जो लोग जुड़े वो सत्ता भोगी थे। वो सब जानता था कि सत्ता में है, कुछ न कुछ फायदा होगा, हम कुछ न कुछ अर्निंग कर लेंगे, कहीं न कहीं हमें कुछ ये फायदा पहुंचा देगा, इसलिए वो 13 में जुड़े। 2015 में चुनाव हुआ, फुल फ्लेज पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल की, 67 विधायक बन गए 70 में से। तो उसके बाद और लोग जुड़ गए जो नीचे के संगठन के स्तर की बात है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हो या फिर उसके नीचे मंडल में काम करने वाले बहुत सारे लोगों, प्रखंड के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर ये होड़ लग गई कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो, सारे विधायक किसके हैं, आगे इसकी सरकार है। तो उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी कि शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी के साथ वही लोग जुड़े हैं जो कि सत्ता में बने रहने के लिए तैयार रहते हैं। अब स्थितियां बदल गई, अब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है दिल्ली में। तो ये गोपाल राय जो लगातार मीटिंग कर रहा है दिल्ली के अंदर, वो इसीलिए कि इसको पता है कि जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, अब वो लोग जो हमें सत्ता के कारण हमारे साथ आए थे वो इधर उधर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार सारे चुनाव हारे, या फिर अलग अलग जगहों पर चाहे राजद ही हार जाए या फिर अखिलेश यादव हार गए 2022 में। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जिसको चुनाव हारने के तुरंत बाद बैक टू बैक मीटिंग करने की जरूरत पड़ती है। यह दिखाना चाहता है कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, इसलिए अपने इर्द गिर्द के नेताओं को साथ में बिठाकर समझा रहा है कि देखो अभी हम फिर से दिल्ली में जीत कर आएंगे, दलित हमारे साथ आ जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी को के लोगों को हम मना लेंगे, आगे कुछ और नया फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो दिल्ली में ये जो आम आदमी पार्टी का संगठन है पूरी तरह से बिखरा हुआ इसलिए है क्योंकि सत्ता चली गई है और पंजाब में दिक्कत यह हो रही है कि सत्ता जाने वाली है। तो समस्या इन दोनों राज्यों में दूसरे स्तर की मतलब साफ ही अब संदेश मिल रहा है कि बहुत सारे नेता कार्यकर्ता ऐसे होंगे अभी आने वाले वक्त में जो केजरीवाल का साथ छोड़ेंगे, बड़ा विद्रोह बहुत जल्द होगा। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ। दो चीज ऐसी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीवित रखती है, वो एक तो विचारधारा है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, चुनाव हार रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन संगठन है, बिल्कुल बिल्कुल, लोग हैं, कारण विचारधारा है। ठीक जैसे भारतीय जनता पार्टी थी, 2 सीटों पे आ गई, 2 सीटों पे आ गई। भाई जनसंघ के बाद से वो चला आ रहा है, 2 सीट बचे थे इन लोगों के पास मिड 80s में, लेकिन वो ऑक्सीजन था विचारधारा का। तो एक तो विचारधारा और दूसरा बड़ा ऑक्सीजन होता है किसी भी पार्टी को सरवाइव करने का, वो होता है सत्ता, पावर। पावर जो है उसकी वजह से लोग जो है उसके साथ जुड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत यह है कि एक जो ऑक्सीजन का काम करता है विचारधारा, वो तो नगण्य है, वो है ही नहीं। राजीव ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे सत्ता में आने के बाद, और ज्यादातर अभी जो लीडर हैं वो 2015 के बाद से आए हुए हैं। आंदोलन के समय जो लोग थे सबको तो इसने मारपीट करके भगा दिया। तो ये जो सत्ता लोलुप लोग थे जिनको इधर उधर कोई पूछने वाला नहीं था, जो बीजेपी में जाते तो 20 साल लगता, कांग्रेस में जाते तो 30 साल लगता, तब जाकर के कुछ उनके हाथ आता, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिल गया और ये लोग घुस गए। तो विचारधारा तो है नहीं, और दूसरा कि ये लगातार अभी इतने मजबूत नजर आ रहे थे कि वो सत्ता का ग्लू था, सत्ता से पैसा। सत्ता का मतलब मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से बता रहा हूं, सही सही बोल दूं कि ये सत्ता बेसिकली पैसा कमाने का जरिया, घोटाला करना,
इधर दलाली, उधर ट्रांसफर, उधर पोस्टिंग, इधर स्कूल से, इधर हॉस्पिटल से, इधर पुलिस से, इधर बिजनेसमैन से, ये माल कमाने का एक जरिया बन जाता है सत्ता। हर ठेका कोई मिल रहा है उसमें कमीशन खा रहे हो, तो कमीशन खोरी से जो है वो पार्टी चलती रहती, क्योंकि रिसोर्स की कमी नहीं होती। अब क्या करें? अब तो मुसीबत ये हो गई कि दिल्ली निकल गई। पंजाब में आप गलत तरीके से ही पैसे कमा सकते हो, क्योंकि वहां तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी बंद हो गया, क्योंकि पैसे भी नहीं है। तो आप ये समझिए कि आप बुरी तरीके से फंस गए। फंसे ऐसे क्योंकि आपने जो पार्टी बनाई, विचारधारा शून्य तो था ही, लेकिन व्हाट मिस्टेक यू डिड कि दिस पार्टी बिकेम अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक पार्टी। अरविंद केजरीवाल है, माने आम आदमी पार्टी इसको टर्मिनस विद अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जेल, तो इसका मतलब पार्टी जेल। अरविंद केजरीवाल लॉस्ट, पार्टी लॉस्ट। अरविंद जैसे ये चला गया है विपासना करने के लिए, तो 10 दिन के लिए तो आम आदमी पार्टी विपासना में चली गई। प्लेन एंड सिंपल, किसी की औकात नहीं है, किसी एक नेता की औकात नहीं है अरविंद केजरीवाल के अलावा कि पार्टी में वो एक छोटा सा भी डिसीजन ले सके। मैं तो कोई बता रहा था आम आदमी पार्टी वाला कि दफ्तर में एसी भी लगता है तो केजरीवाल से पूछा जाता है कि भाई सर एक वहाँ पे एसी की ज़रूरत है, तो ये पूछता भाई एसी की क्यों ज़रूरत है? तो वहाँ वो हॉल बड़ा है, एक एसी काम नहीं कर रहा, 2 एसी चाहिए। तो वो भी फैसला जो है वो केजरीवाल ही करता है। इस स्तर से वो पार्टी को कंट्रोल करता है, पार्टी के फंड के ऊपर कंट्रोल करता है। तो ऐसे में जब विचारधारा भी नहीं, सत्ता भी नहीं, तो पार्टी तो गई, पार्टी जाएगी। तो ये जो सत्ता लोलुप लोग जो 10 साल दिल्ली में बैठ करके पार्टी में रह करके माल कमाए हैं, अब उसके लिए तो उसके पास सिस्टम है कि भाई कहाँ जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जो 22 नजर आ रहा है, 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के पास 2-3 ही बचेंगे, बाकी कुछ कांग्रेस में और कुछ बीजेपी में पलायन कर जाएंगे। नॉट बिकॉज कि उनको खरीदा जा रहा है, इट इज बिकॉज ये जो लोग जीत के आए हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, पार्टी तो गई लेकिन खुद को बचाने के लिए उनको ये सबसे आसान तरीका उनके बिल्कुल। और इसी से जुड़ा आसपास आतिशी मार्लेना ने विमेंस डे के आसपास एक उन्होंने बयान दिया था। हालांकि इस बयान पे काफी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक मीडिया वालों से बात करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, हमारा क्या, हम तो वापस चले जाएंगे। आतिशी के इस बयान को लेकर क्या समझा जाए? क्या बड़े बड़े नेता वापस अपने रोजगार पे चले जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उसने घोटाले का पैसा नहीं कमाया है तो वो वापस ही जाएगा। जैसे ये लोग कहते हैं कि बड़ी ईमानदार पार्टी, बड़ी ईमानदार पार्टी, हम लोग लाखों की नौकरी छोड़कर आए। अरविंद केजरीवाल खुद कहता है कि देखो भाई, हम तो IRS थे, हम वहाँ से छोड़कर आए हैं, हम IITN हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि वहाँ से छोड़कर आए तो क्या वहाँ पर वो शीश महल बनवा सकता था। ये तो अब सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल के लिए। इसलिए आतिशी मार्लेना के दिल की बात जुबान पर आ गई कि बहुत सारे नेता हैं। अब दिलीप पांडे कहता है कि हम सिंगापुर में कंसल्टेंसी फर्म में काम करते थे, करोड़ों का पैकेज था, तो अब करोड़ों का पैकेज लेने के लिए आ जाएगा क्योंकि विधायक ही नहीं है अब। उसके बाद सौरभ भारद्वाज है, इंजीनियर था। ये ऐसे कई लोग हैं इनकी पार्टी में, और इससे भी ज़्यादा संगठन में लोग हैं जिसको इसने एडवाइजर बना रखा था, जो 1.5 लाख 2-2 लाख की सैलरी लेता था, जो दिल्ली डायलॉग कमीशन में बहाल किया था स्ट्रेटजी बनाने के लिए। रणनीति तो आम आदमी पार्टी के लिए बनाता था और कहता था कि दिल्ली डायलॉग कमीशन जो है वो दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहा है। तो आज तक तो कोई विकास की परियोजना DDC से नहीं आई है, सारे विकास की परियोजनाओं को बर्बाद कर दिया केजरीवाल। तो खैर, इसके जो दिल्ली की इकाई है वो तो बिखर रही है, लेकिन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी है अभी। 4 राज्यों में जो कह सकते हैं छोटे मोटे स्तर पर संगठन, गोवा में, गुजरात में, पंजाब में और दिल्ली के अंदर। तो गोवा में अभी स्थिति ये है कि आतिशी मार्लेना उड़ के यहां से गोवा गई, अरविंद केजरीवाल पंजाब, उसके बाद इधर मनीष सिसोदिया उधर से बनवास काट के राजस्थान से आया, पंजाब से भगाया जाने के बाद, और संजय सिंह का आता पता नहीं, अब सेशन शुरू हुआ है तो ये जाकर लॉबिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कौन सी पार्टी, यानी कि कांग्रेस के नेताओं के साथ,
कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ, अखिलेश यादव के साथ, इन लोगों के साथ लॉबिंग कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा, आगे मेरे अस्तित्व पर संकट आ जाएगा, ये केजरीवाल तो अब कुछ करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम उस पावर सर्किल में कम से कम एक अपने लिए जगह बना सकें, क्योंकि इंडी अलायंस की पार्टियां अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पूछने वाली नहीं है कि ये जिस पार्टी का नेता, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, उसका चेहरा बदनाम हो चुका है और उसी के आधार पर गुजरात में लड़ोगे, गोवा में लड़ोगे। तो खैर गोवा गई या आतिशी मार लेना, क्यों गई? पिछले 4 सालों से गोवा एक बार भी ये लोग अच्छा, नहीं जिस गए। जो बयान मैंने आपको बताया वो उन्होंने गोवा में ही दिया है। तो गोवा ही एक बार भी गोवा नहीं गई थी और अचानक से इन लोगों को याद आने लगा कि गोवा में भी हमारी पार्टी है, 2 विधायक है। क्यों? क्योंकि वहां से मैसेज आया कि ये 2 विधायक अब आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। ये कह रहे कि नहीं हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उसके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले दम पर गोवा में अपनी पार्टी तैयार करेंगे और अगली बार 21 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। यहां 2 से 21 बनाएंगे, 2 से 0 पर आने की संभावना है। तो इसलिए गोवा में भी इसका संगठन बिखर रहा है। तो आतिशी को भेजा गया क्योंकि उसी के पास अभी एक पद है, नेता प्रतिपक्ष। तो कम से कम वो दिखा सकते हैं कि मेरे पास अभी पावर है, तो हम तुम लोगों को पावर दिला सकते हैं। आगे गुजरात में ईशुदन आया था, दिल्ली में आया, कोई बड़ा नेता है ही नहीं, मुलाकात किससे होगी? अरविंद केजरीवाल विपस्सना पर और ये एकांतवास पर मनीष सिसोदिया। तो गोपाल राय से मुलाकात करने का कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। आतिशी मार लेना पार्टी का कोई फैसला ले नहीं सकती, ये दोनों के अलावा कोई नहीं ले सकता। लेकिन संजय सिंह चाहेगा तो थोड़ा मैसेंजर बन सकता है, लेकिन वो भी इधर उधर झांक रहा है कि अगर हम मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद 4 दिन के अंदर पता चला कि गोवा के 5 विधायकों में से 2 चला गया, तो फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर कि तुमने बचाया क्यों नहीं, तुमने पूरे संगठन को एक साथ क्यों नहीं किया। मतलब इन चारों राज्यों में स्थिति ऐसी हो गई है कि आम आदमी पार्टी का किला भरभराना शुरू हो गया, नींव कमजोर है और कभी भी ये किला धराशायी हो सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में मिली करारी हार ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को लेकर अरविंद केजरीवाल की योजना को बड़ा झटका लगा है। नेशनल पार्टी का सपना देखने वाले केजरीवाल अब सिर्फ पंजाब में ही सिमट कर रह गए हैं। पंजाब भी हाथ से निकल जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। दिल्ली और पंजाब में पार्टी पूरी तरह से सुस्त है, संगठन कमजोर हो चुका है, पार्टी में जबरदस्त विद्रोह भी है। अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला वक्त और मुश्किल भरा होने वाला है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।